हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग चार्ज पे डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज की डिफिनीशन क्या होती है तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग महसूस करते हैं चार्ज होता कैसे, ठीक है। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं चार्ज। इंग्लिश में क्या लिखते हैं बाबू, चार्ज। और इसको इसी चीज को हिंदी में लिखते हैं आवेश। अब आप सोचोगे कि सर जी हिंदी कहाँ लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों, अभी बताते हैं। और इसको देहाती में लिखते हैं गुस्सा। हालांकि ये चीजें आप किसी को बताइएगा ना कि चार्ज माने गुस्सा होता है, फिजिक्स के टीचर को बता दोगे तो 2-3 थप्पड़ मार देगा उल्टा पलटा, है ना। मुझे मारेगा नहीं, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, ठीक। ये समझाने का तरीका नहीं, समझाना तो यही से, लेकिन ये एक महसूस कराने का एक तरीका है। अभी आपको हम बताते हैं कैसे महसूस कराते हैं। जैसे आप किसी को ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा आदमी हो और आप बच्चे हो, और उसके सर को पकड़ के दीवार में से रगड़ दीजिए, एक बार रगड़ दीजिए तो पहली बार कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। फिर दोबारा रगड़ दीजिएगा तो डांट देगा, डांटेगा ना। पहली बार में नहीं बोला, दूसरी बार में डांट देगा, फिर तीसरी बार रगड़ दो तो क्या करेगा, एक थप्पड़ खींच के मारेगा। हालांकि रगड़ने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो फालतू का 2-3 चाटा पा जाओगे, है ना। रगड़िएगा मत। लेकिन एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने पहले जब उसको रगड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोबारा रगड़ा तो उसने आपको डांट दिया, तीसरी बार रगड़ा तो क्या किया। हालांकि दूसरी बार भी एनर्जी उस पर पहुंची होगी कुछ, जिसकी वजह से वो डांटा। जैसे ये आदमी है, इसको आपने रगड़ा, है ना, ये आदमी है, इसको आपने रगड़ा। रगड़ने के बाद एक बार तो ये माफ कर दिया, हालांकि गुस्सा तो पहली बार भी आई होगी, गुस्सा इसको पहली बार भी आई होगी, लेकिन नहीं छोड़ दिया। दूसरी बार रगड़ा तो क्या देखा कि इस पे एक एनर्जी आ रही जो गुस्से टाइप की आ रही ना। तीसरी बार इसने एक चपाटा जमा दिया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो एनर्जी जो दिख रही थी रिएक्शन कर गई कि नहीं। तो इसी पूरे फिनोमेना को हम चार्ज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना। यहां हम किसी व्यक्ति को नहीं रगड़ेंगे, यहां हम किसी व्यक्ति को नहीं रगड़ेंगे, हम रगड़ेंगे किसको, किसी वस्तु को रगड़ेंगे। इसको हम यही छोड़ते हैं। आप जब छोटे थे, नियर अबाउट 6वीं या 7वीं क्लास में, तो आपने एक प्रैक्टिकल किया कि पेन जो ये नहीं होती, पेन जिससे हम लिखते हैं, उसको आपने बाल में रगड़ा होगा, है ना। रगड़ने के बाद आप उसको देखे होंगे कि वो जब रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, बलून रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा देखा, अपनी तरफ वो खींच लेता है। वो जो अच्छा, रगड़ने के पहले भी क्या कागज के छोटे टुकड़े को खींचता है, नहीं खींचता। रगड़ने के बाद जैसे ले जाते हैं वो कागज के टुकड़े को खींच लेता है। तो हम यहाँ एक पेन बना देते हैं, एक मान लेते हैं पेन, ठीक। इसको आपने रगड़ा इस साइड से, तो रगड़ने के बाद आप क्या देख रहे हो, इसको ना रगड़ने के बाद आप देख रहे हो कागज का टुकड़ा यहाँ रगड़ने के बाद, और ये धीरे से शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है कि नहीं, चपक लेता है, रगड़ने के पहले नहीं। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए और इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, दोनों में क्या क्वालिटी नजर आ रही है, दोनों में कुछ हो रहा है। भाई साहब रगड़ने के बाद इनको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने के बाद क्या किया, एक एनर्जी इसमें जनरेट हुई जिसकी वजह से इसने थप्पड़ मार दिया, कोई अपना एक फोर्स क्रिएट किए किसी दूसरे पे। रगड़ने के बाद ये फोर्स क्रिएट किए किसी दूसरे पे और इनको रगड़ा गया। ये तो आदमी है भाई, इसको गुस्सा आ सकती है, इस पेन को गुस्सा थोड़े आएगा, इस पेन को गुस्सा आएगा, हाँ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप इसको देखिए, इसको जब रगड़ा गया तो इसमें भी एक एनर्जी आई,
वो एनर्जी क्या करती है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेती है। तो एक फोर्स क्रिएट कर रही है कि नहीं बाबू, फोर्स क्रिएट कर रही है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं, ये तो बोल नहीं सकता, ये तो कह देगा कि हमको गुस्सा है इसलिए मार, ये पेन नहीं ना बोलेगा। तो उसी गुस्से को हिंदी में यहाँ कहा जाता आवेशित होना। जैसे इस आदमी को गुस्सा है तो उसको हिंदी में क्या बोल दिया गया, आवेशित होगा। आवेशित को बोलते हैं चार्ज, चार्ज इसको बोलते हैं आवेशित, मतलब गुस्से में हो गया, आवेशित हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, चार्ज। और आवेशित कैसे हम जान पाए, हम इस तरीके से जान पाए कि ये दूसरे वस्तु पे एक फोर्स क्रिएट किया जो थप्पड़ मारा। सेम चीज इसको भी जब रगड़ा गया तो ये भी दूसरे वस्तु पे एक फोर्स क्रिएट किया जिसकी वजह से ये चिपक गए। तो इन दोनों की बत्तियां सेम होनी चाहिए। तो इसको जब बोला गया ये आवेशित हुआ, तो इसको भी कह दिया गया ये आवेशित हुआ। और उसी आवेशित को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, तो इसको भी कह दिया गया कि ये चार्ज है, ये बॉडी कैसी, चार्ज है। ठीक, अब चार्ज है तो इसका मतलब इस पे भी चार्ज आया होगा, इस पे भी चार्ज आया होगा। चार्ज माने गुस्सा, अभी बताया ना, इस पे गुस्सा आया तो इसका मतलब इस पे चार्ज आया, इस पे गुस्सा आया तो इसका मतलब इस पे चार्ज आया। बात समझ में आई? तो हकीकत में चार्ज क्या है, हकीकत में चार्ज क्या है, तो यहां और यहां दोनों से देखिए, दोनों चीजों से देखिएगा। चार्ज किसी वस्तु पे आया हुआ वो गुण है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लीजिएगा, अभी दोनों बता देते हैं। चार्ज किसी वस्तु पे आया हुआ वो गुण है जो किसी दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। हालांकि दूर भी झटकने की कोशिश करेगा, अभी कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे हम, दूर भी झटकेगा। ठीक, तो या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। इसका मतलब चार्ज किसी वस्तु पे आया हुआ वो गुण है जो किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगा सकता है। सीधी सी बात, क्या हम बोल रहे हैं, चार्ज किसी वस्तु पे आया हुआ वो गुण जो किसी दूसरी वस्तु पे फोर्स लगा सकता है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, चार्ज क्या है, फिर उसके बाद आगे हम समझाते हैं आपको। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑन एनी बॉडी, किसी वस्तु पे आए हुई वो गुण बाय विच, जिसके द्वारा इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू एनी अदर बॉडी, जिसके द्वारा यह किसी वस्तु को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है। ठीक, जैसे पेन ने कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट किया, आगे हम अभी एग्जांपल बताएंगे कि ये रिपेल भी करती है। तो हालांकि चार्ज की डिफिनेशन यही है, आप नोट कर सकते हो। चार्ज को किस चीज से दिखाया जाता है, क्यों से दिखाया जाता है, इसकी यूनिट कूलम होती है। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, चार्ज क्या लिख लीजिएगा, चार्ज are two types. First, positive and second, negative. ठीक, और हम लिख रहे हैं जो चीजें लिख रहे हैं वो सारी चीजें आप नोट करिएगा और नोट में बनाते चलिएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, it is denoted by Q and its unit is coulomb. Its unit is coulomb. इतना आप नोट कर दीजिए। अच्छा, नोट कर रहे हैं तो एक चीज और नोट कर लीजिए, यहाँ नीचे नोट में लिख लीजिएगा, जहां तक लिखे उसके नीचे नोट में एक चीज लिख लीजिएगा। इसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। अभी लिख लीजिए, बाद में हम समझा रहे हैं तुरंत। तो यहाँ सेम चार्ज में क्या होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है इसके बारे में। सेम चार्ज में क्या होता है, वो रिपल्सन होता है। रिपल्सन माने प्रतिकर्षण, रिपल्सन होता है। और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इतना आप नोट कर लीजिए चार्ज की
चार्ज में जितना भी लिखना है आपका ये कंप्लीट होता है। अब आपने जो चीजें एक्स्ट्रा लिखी जिसको हमने आपको समझाया नहीं, आप महसूस नहीं कर पाए हैं, उसको हम इसके बाद बताते हैं। इतना आप लिख लीजिए। सेम चार्ज में क्या होता है बाबू, रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। पहली बात तो हमको क्या क्या पढ़ना है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये होते कैसे, है ना। दूसरी बात आपको ये पढ़ना है कि ये सेम चार्ज में रिपल्सन कैसे होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन कैसे होता है। दोनों चीजें अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ये कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि ये लिख चुके होंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं आपको बताते हैं कैसे होता है, ठीक। आइए साइंटिस्टों की खुरापात देखते हैं। साइंटिस्टों की खुरापात का मतलब समझ रहे हैं, कैसे कैसे इन्होंने चार्ज को डिफाइन किया, कैसे सारी चीजें जो अभी आपने इसके पहले लिखा वो कैसे आई, कहां से आई, सारी चीजें हम देखते हैं क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, ठीक। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, प्लास्टिक की राड ली। बात समझ में आ रही है, प्लास्टिक की राड को ये रगड़े, जैसे अभी पेन को आपने रगड़ा था, सेम सेम ये क्या किए, प्लास्टिक की राड ली, ठीक। और इसको रगड़े, और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास लेके गए, तो ये रगड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, प्लास्टिक की राड रगड़ने के बाद अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, एकदम करेगी। ये इस पे क्या करेगा, फटाफट फटाफट चढ़ देगी, किस पे, प्लास्टिक पे चढ़ेगी कि नहीं, चढ़ गई। तो इनके दिमाग में आया हो सकता है कि यार ये प्लास्टिकिया में कुछ गड़बड़ी हो जिसकी वजह से खींच लिया हो। इन्होंने दूसरी प्लास्टिक लेके, भाई साहब दूसरी प्लास्टिक की राड लेके आए, कहे अब की वाले में तो गड़बड़ी नहीं होगी ना, ऐसा हो सकता है भाई। इसको जब रगड़ के लेके आए कागज के टुकड़े के पास, तो ये क्या किया, ये भी खींच लिया फटाफट। कहे ओ, इसका मतलब दुनिया की कोई भी प्लास्टिक हो उसको जब रगड़ा जाएगा और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास ले आएंगे तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। और रगड़ने के बाद जो खींचने की प्रॉपर्टी आती है, फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी आती है, उसको चार्ज कहते हैं। तो इसका मतलब इस पे एक टाइप का चार्ज आ जाएगा। अभी कौन सा आएगा ये नहीं क्लियर, लेकिन एक टाइप का चार्ज आ जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि क्या प्लास्टिक ये रगड़ने पे ऐसा होता है, कुछ दूसरा भी रगड़ा जाए, कुछ दूसरा भी रगड़ा जाए। दूसरा रगड़ने का मतलब इन्होंने ले लिया एक शीशे की राड, ग्लास राड। अब की बार क्या ली, और इसको क्या किया, सिल्क से रगड़ दिया, ग्लास राड को सिल्क से रगड़ दिया। और फिर इसको कागज के टुकड़े के पास लेके गए, तो भाई साहब ये ग्लासो जो है सिसवा, ये भी खींच लिया। तो इन्होंने सोचा हो सकता है इस ग्लास में कुछ कमी आई हो, दूसरा वाला ग्लास लेते हैं। दूसरा वाला ग्लास जब लेके आए रगड़ के, तो ये भी क्या किया, ये भी कागज के टुकड़े को खींच लिया। कहा ओ, इसका मतलब सारी चीजें जिनको रगड़ा जाएगा, रगड़ने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, एक कागज के टुकड़े को खींच लेंगे, ठीक। ये तो इतना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब इनके दिमाग में आया कि इनको थोड़ा कैटेगराइज करते हैं, अलग करते हैं। ये भाई दूसरे घर के ग्लास है, ये प्लास्टिक, इनको कैटेगराइज करते हैं। हम ऑब्जर्वेशन प्लास्टिक के ही पहले शुरू करें कि अगर ये पहली वाली प्लास्टिक की राड, ठीक, कागज के टुकड़े को खींच रही रगड़ने के बाद, ये दूसरी वाली प्लास्टिक की राड रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े को खींच रही है, तो इन दोनों को भी आपस में चिपकना चाहिए रगड़ने के बाद। बात समझ में आ रही भाई, ये भी कागज के टुकड़े को खींच रही है, ये भी कागज के टुकड़े को खींच रही है, तो इसका मतलब ये दोनों को भी खींचना चाहिए आपस में। तो इन्होंने काम क्या किया, दोनों को रगड़ा, और रगड़ने के बाद ये क्या किए, इसको स्वतंत्रता पूर्वक रखा। दोनों कैसे, प्लास्टिक हो, दोनों कैसे, प्लास्टिक, छोटा बड़ा कर लिया, ठीक। इसको रस्सी से बांध के, मतलब धागे से बांध के ऐसे लटका दिया। जब दोनों को रगड़ाया तो दोनों कैसे, प्लास्टिक। तो इन्होंने, इनके दिमाग में था कि अगर इस तरीके से रगड़ा जाएगा तो ये नजदीक आके चिपक जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ही नहीं ऐसा, ये हुआ ही नहीं, सॉरी, ये हुआ ही नहीं। हुआ क्या, आइए देखते हैं हुआ
जब इनको ऐसे लटकाया गया ना तो ये दूर दूर चले गए, ये कुछ इस तरीके से चले गए। आप भी ट्राई करिएगा, ठीक। ये यहां आ गया और ये वाला जो है दूसरा वाला यहां आ गया। दोनों कैसे हैं? दोनों प्लास्टिक का बना है ना। ये देख क्या रहे हैं, ये प्लास्टिक नंबर 1, ग्लास नंबर सॉरी रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, 1 2, यही रॉड है। देखने पे तो इनका दिमाग का चकरा गया कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, कि पहली वाली ग्लास की रॉड दूसरी वाली ग्लास की रॉड दोनों कागज के टुकड़े को चिपका रहे हैं, लेकिन दोनों को जब नजदीक लाया गया तो दोनों एक दूसरे को नहीं चिपका रहे। तो इनके दिमाग में कुछ आइडिया चाहिए, कहीं कि यार देखिए ये तो बात वही हो गई जैसे घर में होता ना, हंसिएगा मत फालतू का, ठीक है। घर में नहीं होता है कि एक देवरानी होती है, फिर जेठानी होती है ना। एक क्या होती है, देवरानी होती है, जेठानी। अब देवरानी का काम क्या होता है कि वो भी पूरे घर भर के लिए खाना बनाएगी, अगर जेठानी है तो वो भी पूरे घर भर के लिए खाना बनाएगी। काम दोनों का हो एक ही, लेकिन वो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करती। एकदम ये कुछ बोलेगी तो उसका उल्टे बोलेगी देवरानी, और देवरानी कुछ बोलेगी तो उसका उल्टा जेठानी बोलेगी। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यही लेके आएंगे उसी एग्जाम्पल। देखिए इसको भी कागज के टुकड़े को चिपकाना है, उसको भी कागज के टुकड़े को चिपकाना है, देवरानी को भी खाना घर भर के लिए बनाना है, जेठानी को नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन ये दोनों को जब पास पास लाया जाता ना तो ये इसके पास नहीं रहना चाहते, दूर दूर रहना चाहते, ठीक। और दोनों की औकात सेम है, तो इन्होंने अपने घर से क्या किया, इसको रिलेट किया कि यार ये कुछ ना कुछ घर वालों से, चलिए मान लेते हैं वो तो पढ़ी लिखी रहती है लड़कियां, ठीक है। ये कौन सा पढ़े लिखे है जो दूर दूर भाग रहे हैं, ये भी कागज के टुकड़े को चिपका रहा है, ये भी कागज के टुकड़े को चिपका रहा है, दोनों को नजदीक ला रहे, दूर भाग रहे। तो इन्होंने कहा कि अगर ये हमारे घर वाला सिस्टम रिलेट हो रहा है तो देवरानी के जेठानी वाला जो प्रॉब्लम है ना वो घर घर में होता है ऐसा। तो ये इनके हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 इसमें भी होना चाहिए, ये प्रॉब्लम तो इसमें भी होना चाहिए। तो ये उठ के चक्कर में कहां चले आए, क्या चले आए कि भाई साहब ये ग्लास भाई दूसरे परिवार का है तो दूसरा मटेरियल भी होगा ना, ये तो दूसरे परिवार का, ये दूसरे परिवार का, ये प्लास्टिक था, ये ग्लास, ये कागज के टुकड़े को चिपकाया, ये कागज के टुकड़े को चिपकाया। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम इनको भी नजदीक लाते हैं, एक जगह बांध के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्लास की रॉड को ले लिए, ठीक, बांध दिए, ठीक। दोनों ग्लास है, दोनों कैसे ग्लास है ना। ग्लास की रॉड को लेके आए और जब इसे रगड़ के नजदीक ले गए तो ये ऐसा नहीं हुआ जैसा लटका है। इनके दिमाग में ये था कि भाई ये कागज के टुकड़े को चिपका रहा है, ये कागज के टुकड़े को चिपका रहा है, तो इनको भी चिपकना चाहिए कि नहीं चिपकना चाहिए, रगड़ा के लेके आए। ये कागज के टुकड़े को चिपका रहा है, ये कागज के टुकड़े को चिपका रहा है, तो इन दोनों को पास लाया जाएगा, चिपक जाएंगे कि नहीं। तो इनके दिमाग में कहा कि ये तो ला रहे हैं, ला के देखते हैं। जब देखने के बाद इनको क्या मिला, इधर मिला, देखने के बाद बाबू इनको मिला क्या कि एक ग्लास की रॉड जो है ये इधर शिफ्ट हो गई, बात समझ में आ रही, और एक ग्लास की रॉड कुछ इधर शिफ्ट हो गई। एक ग्लास की रॉड इधर शिफ्ट हो गई, 1 2 1 2 1 2, और दूसरी ग्लास की रॉड उधर शिफ्ट हो गई। तो इनको पूरा विश्वास हो गया कि एकदम ये देवरानी और जेठानी ये दोनों, ये हर घर की कहानी, कोई भी चीज रगड़ोगे ना, एक चीज अगर लेके आओगे तो क्या होगा, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, पक्का भरोसा। तो जैसे नहीं हम लोग उसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार चेक करते हैं, दूसरी बार चेक करते हैं, फिर तीसरी बार सबसे फाइनल चेक करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक और एग्जाम्पल, एक और तरीका इस घर में लिया जाए। देखिए जैसे क्या होता है, देवरानी और जेठानी दोनों, बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देवरानी और जेठानी दोनों में पटती नहीं एक घर में, इस वाले घर में भी देवरानी जेठानी की नहीं, लेकिन बता सकते हो क्या कहां पटती है इन दोनों की? ये देवरानी की इससे तो नहीं पटेगी,
इस जेठानी की इससे नहीं पटेगी, तो पटेगी किससे? भाई साहब इसकी इस वाले पड़ोस में पटेगी, इसकी इस वाले पड़ोस में, या तीसरा कोई होगा तो उसमें पटेगी। बात समझ में आ रही है? देखिए जो लेडीजें होती है ना, हालांकि उनको सुनाइएगा मत, मैं तो फालतू का झगड़ा करेंगे, है ना, इनका पड़ोस में पटता है। तो इन्होंने फाइनल एक्सपेरिमेंट किया, कहा कि एक ग्लास की राड लेते हैं, प्लास्टिक की राड लेते हैं और एक ग्लास की राड, दोनों पड़ोसी है ना, फिर दोनों को देखते हैं क्या होता है। अब की बार आइए इधर हम लेते हैं, ये ग्लास की राड इधर इनको लटकाना है, इधर इनको क्या लटकाना है? ग्लास की राड। ये आपका ग्लास है और ये प्लास्टिक है ना, इनको लटकाना है। तो इनको जब लटकाया गया तब देखिए ये क्या आया, तो बाबू ये लटकाने के बाद ये इधर आ गए और ये इधर, दोनों ग्लासवा, सॉरी एक ग्लास और एक प्लास्टिक दोनों सट सट चपके, दोनों क्या किए? चपक गए। ऊपर ग्लास हो गया और नीचे क्या हो गया? प्लास्टिक। समझ में आ रही बात? एकदम इन्होंने कहा कि अरे बाप रे, ये कौन सी पढ़ाई करके ये लोग आ गए हैं। जैसे लेडीजें तो पढ़ पढ़ के आई है ना, उनका तो समझ में आता है कि इनके पास बुद्धि दिमाग है। इनके पास कौन सा बुद्धि दिमाग है कि ये एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ोस में चले आए, पड़ोस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही पड़ोस में आए ग्लास और प्लास्टिक एक दूसरे को चिपका लिया, एक दूसरे को चिपका लिया, फिर ये सोच में पड़ गए। सोच में पड़ने के बाद ये क्या करना, सोच रहे हैं, तब तक ये छूट गया। तब तक क्या हुआ, ये पहले वाली पोजीशन में आ गया कि ग्लास अपनी जगह पे, प्लास्टिक अपनी जगह पे, ना ये अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपल। बात समझ में आ रही? ये पूरा फेनोमेना आप सोचिएगा, जैसे हम शुरू से बताएं सभी दिमाग में लगाइए। तो इन्होंने दिमाग में लगाया कि यार पड़ोसन की पड़ोसन से चलती कब तक है, जानते कब तक चलती है? जब तक कि घर में दोनों भाई अलग ना हो जाए। पूरा अलग करा लेगी ना तो फिर एकदम न्यूट्रल ठंडी, और जब तक नहीं अलग करा लेगी तब तक क्या करेगी? तब तक कि इनका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो चपके हैं कि नहीं, एकदम चपके। और जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? वो अपने घर, वो अपने, एकदम पूरा साइकोलॉजी कहाँ इनका दिमाग में जा रहा है। पूरी साइकोलॉजी एक और दो फैमिली के बीच में आ गई थी, जो गांव में जैसे लोग रहते हैं, है ना। तो इन्होंने सोचा, पहली बात देखिए, दो तीन बातें हम आपको बताएंगे यहाँ इस सारे एक्सपेरिमेंट से। क्या क्या? पहली बात तो इनको रगड़ा गया तो इस पे चार्ज आया होगा। ठीक, अब आ जाइए अपने टॉपिक पे, पिछले वाले टॉपिक पे जो आप पढ़ रहे थे, दौरानी जेठानी पे नहीं, आइए अपने टॉपिक पे। वहीं से इसको रगड़ा गया तो इस पे चार्ज आया होगा, इसको भी रगड़ा गया तो इस पे चार्ज आया होगा, इन दोनों को रगड़ा गया तो इस पे चार्ज आया होगा। सबको रगड़ने के बाद जब नजदीक लाया है तो यहाँ रिपल्सन लग रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है रिपल्सन का। यहाँ भी रिपल्सन, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन लग रहा है। अब मटेरियल देखिए, मान लेते हैं कि इस पे रगड़े गए तो रगड़ने के बाद कुछ चार्ज आया होगा यक्स। मान लीजिए, अभी क्या आएगा और क्या नहीं आएगा दूसरी बात है। मान लेते हैं कि इसको जब प्लास्टिक को रगड़ा गया तो इस पे आया होगा चार्ज यक्स, और सेम इस पे भी आया होगा चार्ज, और ये भी प्लास्टिक तो इस पे भी यक्स आएगा नहीं? जब सेम चीजें आ रही हैं, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, सेम चीजें आ रही हैं, तो सेम चीजों में हो क्या है? रिपल्सन। देवरानी जेठानी में क्या हो रहा है? एक ही घर की देवरानी जेठानी में रिपल्सन, एक ही घर की देवरानी जेठानी है। तो इसके बाद वक्त लिखा जाता है, जो आपने नोट्स में लिखा है ना, सेम चार्ज में क्या होता है? सेम चार्ज में रिपल्सन आपने लिखा, देखिए रिपल्सन। ये बतिया सत्य होती है कि नहीं, इस पे भी चेक कर लेते। देखिए ये दूसरा घर है तो इस पे मान लेते हैं चार्ज वाई आया होगा, तो इस पे भी, ये भी क्लास, तो इस पे भी वाई, इस पे वाई, इस पे वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई। तो इसका मतलब क्या? ये भी सेम है, वाई सेम है, तो सेम है, तो इसमें भी
डिफरेंट या अपोजिट चार्ज में, अपोजिट चार्ज में क्या होगा बाबू, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। नोट वाली दोनों बात क्लियर। अब एक चीज और रह जाती है आपकी कि इसका नाम पॉजिटिव और निगेटिव क्यों रखा। मतलब चार्ज R2 टाइप आपने लिखा ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक, यही ना आप लिखे। तो ये क्यों आया, पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों रखा गया? किसी का नाम कोई पॉजिटिव निगेटिव रखेगा? किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसका नाम क्या रखेगा? ऐसा थोड़ी रखेगा कि यार इसका नाम चलो पॉजिटिव रख देते हैं, इसका निगेटिव। ये भी तो उन साइंटिस्ट के लिए कोई फार्मूला दिया गया, कोई सिद्धांत दिया गया, कोई थ्योरी दी गई, वो भी तो उनके लिए बच्चा है, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव ही रखेंगे? जैसे न्यूटन ने अपनी थ्योरी दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए कितना प्यारा नाम लग रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों दिए? किसी ने पूछा भैया इनका नाम पॉजिटिव निगेटिव क्यों रखे? तो उन्होंने यही सारे एक्सपेरिमेंट बताए। इसमें इन्होंने कहा देखिए ये आपके पास एक ग्लास है, ये आपके पास एक प्लास्टिक, जब दोनों को रगड़ के लाया जाता है तो ये साथ से चिपक जाता है, और कुछ देर बाद ये क्या होता है, फिर पहले वाली पोजीशन में चला जाता है, डिस्चार्ज होकर छोड़ देता है। जैसे चिपका है कुछ ही देरी तक चिपका रहेगा। जैसे आपने पेन को रगड़ा, कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो चिपका लेता है, कब तक चिपका रहेगा? 5-7 मिनट लिए रही, देखिए छोड़ देता है। तो यहां से इन्होंने देखा कि पहले चार्ज था, उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, ये डिब्बा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये डिब्बा, क्या ऐसा कुछ संभव है कि एक चीज हम इधर से लेके आए इस डिब्बे में डाल दें, दूसरी चीज इधर से लेके आए डिब्बे में डाल दें और डिब्बा बंद करें? डिब्बा बंद करने के बाद डिब्बा खोलें, ये पूरा गायब, इसमें कुछ खोल नहीं। ऐसा संभव है? हम क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि इस डिब्बे में एक चीज हम इधर से लेके आते हैं, दूसरी चीज इधर से लेके आते हैं, उसके बाद इसको डिब्बा बंद करते हैं, डिब्बा बंद करने के बाद खोलते हैं, दोनों गायब? ऐसा संभव है? ऐसा कहीं नहीं संभव। ऐसा संभव है जानते ना, केवल और केवल मैथमेटिक्स की दुनिया में, कि एक तरफ से आप +5 लेके आइए, दूसरी तरफ से -5 लेके आइए और उसके बाद डिब्बा बंद कर दीजिए, तो क्या बचेगा? खोलेंगे तो देखेंगे क्या बचेगा, शून्य माने कुछ नहीं ना, तो कुछ नहीं बचेगा। +3 लेके आइए, -3 लेके आइए और उसके बाद बंद करिए, फिर खोलिए, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, गायब। ये केवल और केवल किसमें संभव है? मैथमेटिक्स में। बाबू देखिए, एक तरफ से x आया, दूसरी तरफ से y आया, इन दोनों को जब नजदीक लेके आया, दोनों चिपक गए। कुछ देरी तक चिपके रहे, कब तक चिपके रहे? जब तक कि ये एक दूसरे के चार्ज को खत्म ना कर ले, जब तक कि एक दूसरे को चार्ज को खत्म ना कर ले। और उसके बाद क्या, खत्म करने के बाद ये न्यूट्रल ना, तो इस बात देखिए हम यहां नहीं कर रहे, ये जब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सीधे अपने रास्ते पे और ये सीधे अपने रास्ते, ना तो इस पे कोई चार्ज है ना तो इस पे। यहाँ XY था रगड़ने के बाद XY था, लेकिन जब कुछ देरी चिपका रहा ना, चिपकने के बाद छोड़ देता, छोड़ने के बाद ना तो इस पे X आता ना तो इस पे Y आता, न्यूट्रल हो जाता। सेम चीज है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब भाई साहब, इस डिब्बे में कहाँ गया डिब्बा, इस डिब्बे में X डाला गया और इस डिब्बे में यहाँ से Y डाला गया और उसके बाद ये कुछ देरी बंद किया गया, फिर खोला गया, तो क्या हुआ? ना तो यहाँ कुछ बचा ना तो यहाँ कुछ बचा, तो इसका मतलब न्यूट्रल हो गए। तो इसके आधार पे इन्होंने कहा कि ये एक जगह संभव ही है, जब इस डिब्बे में या तो कोई समान क्वांटिटी पॉजिटिव आए, उसी क्वांटिटी में वो निगेटिव आए। जैसे +5 लेके आए, -5 लेके आए, दोनों को लेके आके जब बंद करके खोल दिए तो क्या है, यहाँ 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसके आधार पे इन्होंने कहा कि एक या तो पॉजिटिव होगा और या तो दूसरा निगेटिव होगा, यही संभव है, ये नहीं तो और कोई संभव नहीं। इसके आधार पे इन्होंने क्या कह दिया कि बाबू चार्ज आर 2 टाइप्स। बात समझ में आ रही? चार्ज आर 2 टाइप्स। पहला क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आई होगी, चार्ज का नाम पॉजिटिव और निगेटिव क्यों रखा गया। ठीक है।
चार्ज दो टाइप के होते हैं ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका नाम क्यों रखा गया? इनके आधार पर कि ये कहाँ संभव है, केवल मैथमेटिक्स में संभव है। और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। अब वो डिफरेंट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। सेम चार्ज का मतलब अगर ये पहला ग्लास वाला प्लस है, मान लीजिए ग्लास वाला प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये क्या होंगे? माइनस। माइनस माइनस नजदीक लेके आओगे तो रिपल्सन होगा, प्लस प्लस नजदीक लेके आओगे तो बाबू ये भी रिपल्सन होगा। और यहाँ प्लस माइनस देखिए ना, ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस लेके आ रहे हो, क्या होगा? अट्रैक्शन हो रहा है नहीं? तो तीन चीजें, सॉरी दो चीजें, हाँ तीन चीजें। माइनस माइनस लेके आओगे सेम सेम है, रिपल्सन हो रहा है ना। प्लस प्लस लेके आओगे सेम चीजें, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है ना। देखिए प्लस प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन। लेकिन अपोजिट लेके आओ, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस, फिर क्या होगा? फिर अट्रैक्शन। तो बाबू सेम चार्ज में क्या होगा? सेम चार्ज में रिपल्सन होंगे, डिफरेंट चार्ज में क्या होगा? डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होगी, है ना। और चार्ज कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज को किस चीज से दिखाया जाता है? क्यू से दिखाया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है ना। चार्ज को क्यू से दिखाया जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज नेगेटिव चार्ज को आपको बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, हाई स्कूल में बता दिया। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम बहुत कुछ बताएंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसके बाद क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहां आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इतना बाबू आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।